नमस्कार मित्रों। देखिए दोस्तों, आप धन के पीछे मत भागिए। क्यों? क्योंकि जिस धन ने इतनी चंचलता प्रदान की हुई है, जिस कंचन और कामनी के लोभ ने इतनी चंचलता पूरे संसार में भरी हुई है, क्या वो आपको सुख और शांति दे सकता है? नहीं। तो कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप धन अर्जित मत करिए या आप जो है अपने जीवन में सक्सेसफुल पर्सन नहीं बनिए, लेकिन केवल धन के पीछे भागना, केवल पैसे के पीछे भागना ये उचित नहीं। क्यों? क्योंकि ये आपको आखिरी में चाहिए होती है सुख और शांति। तो धन, केवल धन आपको सुख और शांति नहीं देगा। इसके लिए आपको जो है ज्ञान की आवश्यकता होगी, इसके लिए आपको प्रेम की आवश्यकता होगी, श्रद्धा की आवश्यकता होगी, विश्वास की आवश्यकता होगी। तो अपने जीवन में स्वयं को समर्पित करिए अच्छे सिद्धांतों के लिए। अपने जीवन के स्तर को ऊंचा उठाइए, अपने मन, बुद्धि, चित्त इनको ऊंचा उठाइए और सुख और शांति के लिए प्रयास करिए। हाँ, लेकिन संसार में हैं तो हमें जो है घर, घोड़ा, गाड़ी, मकान सब चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दिन भर इन वस्तुओं के लिए हम अपने मन को अशांत कर दें, हम अपने चित्त को अशांत कर दें, हम अपने बुद्धि को जो अस्थिर कर दें। ये नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, ये नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि श्री रामचरितमानस में कहा है कि हानि लाभ जीवन मरण, ये सारी चीज़ें जो है विधि के हाथ में होती हैं। हो सकता है आप सफलता का प्रयास कर रहे हो लेकिन आपको हानि मिल रही हो सकता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको शांत रहने की ज़रूरत है, स्थिर रहने की ज़रूरत है। इसलिए अपने जीवन में आप प्रयास किन चीज़ों के लिए किए, इसलिए आप अपने जीवन में प्रयास जो है करिए किन चीज़ों के लिए? सुख के लिए, शांति के लिए। आप कैसे शांत रह सकते हैं, क्या सिद्धांत आप अपनाएं, किन प्रिंसिपल्स के आधार पे आप अपने जीवन में जो है शांति प्राप्त कर सकते हैं, सुख प्राप्त कर सकते हैं, आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने जीवन को इस प्रकार की दिशा दीजिए जिससे आपको सुख, शांति और आनंद जीवन में आ जाए। अगर आप मान लीजिए 2 मिनट के लिए बहुत आपके पास पैसा आ गया, बहुत आपके पास धन आ गया, लेकिन आपके घर में सुख नहीं है, आपके घर में शांति नहीं है, आपके घर में आनंद नहीं है, आपके घर में कलह, दिन भर लड़ाई झगड़ा होता है, तो इस तरह से आप अपने जीवन में जो है परेशान होंगे, दुखी होंगे, काम में घिर जाएंगे, क्रोध में घिर जाएंगे, लोभ में घिर जाएंगे। अगर तो आपको केवल और केवल दुख ही मिलेगा। इसलिए आप अपने जीवन में थोड़ी सी ही गति करिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि नेहा विक्रम नासो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। भगवान कहते हैं कि कोई मनुष्य अगर नाखून के अग्रभाग के बराबर भी मेरी तरफ दिशा करता है तो मैं उसे शाश्वत आनंद प्रदान करता हूँ। तो अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाइए, धार्मिक बनाइए और इस पैसे की दौड़ में मत भागिए। क्यों? क्योंकि बहुत ऐसे लोग आए और इसके पीछे भागते 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 मृत्यु को प्राप्त हो गए। ना वो कुछ ले जा पाए, जो ज़मीन है वो यहीं की है, जो पैसा है वो यहीं का है, लेकिन हम और आप इस शरीर को छोड़ करके चले जाएंगे। तो इसलिए प्रयास करिए, ऐसा नहीं है, अपने समाज में स्थान बनाइए और संपत्ति अर्जित करिए और वो सुख के सारे संसाधन जो है बनाने की कोशिश करिए, प्रयास करिए, लेकिन इतना प्रयास मत करिए कि आपका जीवन जो है अशांत हो जाए, दुख से भर जाए और आप स्वयं अशांत हो जाएं और आप उस प्रेत की तरह भटके जिसका कभी भी पेट नहीं भरता। कहते हैं कि प्रेत का मुंह जो होता है बहुत छोटा होता है, वो कितना भी खाए तो उसका पेट नहीं भरता। तो आप जीते जी प्रेत की स्थिति प्राप्त मत करिए, बल्कि अपने जीवन को शांत करिए। इसके लिए ध्यान आवश्यक है, गुरुजनों का आशीर्वाद आवश्यक है और अच्छे दर्शन के साथ जुड़िए, सत की संगत करिए, अच्छे लोगों की संगत करिए और अपने अंदर निरंतर सुधार करिए, जिससे आपको जो है वो सच्चा सुख और सच्चा आनंद प्राप्त हो सके। सच्चा सुख और आनंद जो है वो किसी पैसे का मोहताज नहीं होता, वो आपके भीतर होता है, वो ज्ञान आपके भीतर है, वो परमात्मा आपके भीतर है। तो
आप सुख और शांति का अनुभव तभी कर सकते हैं जब ये बाहरी काम, क्रोध, लोभ, कंचन, कामनी, इच्छाएं, अनंत इच्छाएं जो है इनका त्याग करें। क्यों? क्योंकि इससे कुछ भी प्राप्त होना संभव नहीं। मतलब आपके पास जो सुख है, जो शांति है, यानी कहने का अर्थ है जिसके आधार पर आप अभी हैं, तो वो भी, उसमें भी आपको सुख नहीं मिलेगा। आपको अपने घर परिवार में कलह दिखाई देगा, समाज अशांत दिखाई देगा, आपको वही लोग मिलेंगे जो दुखी होंगे। तो इसलिए आप अपने जीवन में सही दिशा में प्रयास करिए और सच्चा सुख और सच्चा आनंद जो है उसके लिए कोई धन की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए किसी से छल करने की आवश्यकता नहीं है। सच्चा सुख और सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए किसी के साथ ना छल, किसी के साथ ना कपट करने की आवश्यकता है, ना किसी से क्रोध करने की आवश्यकता है। वो तो निश्चल है, वो तो प्रेम स्वरूप ही है। तो इस प्रकार से उस सच्चे सुख और सच्चा आनंद प्राप्त करने के लिए अपने हृदय में संतोष रूपी दीपक जलाइए, सेटिस्फैक्शन रखिए। आप ऐसा अनुभव करिए कि जो प्राप्त है जीवन में वो अच्छा है, श्रेष्ठ है, सब भगवान की कृपा है। क्या कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, कोई बहुत पैसे वाला बन जाता है, तो क्या उसको जन्म जरा रोग और मृत्यु नहीं होते? क्या जो बहुत धनवान लोग हैं, क्या वो दुखी नहीं रहते? सब दुखी हैं, सारा संसार जो है दुखी है। जिस पैसे ने लोगों को इतना चंचल कर दिया है कि दिन रात भटक रहे हैं, जिन इच्छाओं ने लोगों को इतना चंचल कर दिया है कि दिन रात भटक रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो आपको सुख और शांति दे सकता है? नहीं। तो जिससे सुख और शांति प्राप्त हो ही नहीं सकती, और पहले भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जिससे कि लोगों ने सुख और शांति प्राप्त कर ली हो इन इच्छाओं के पीछे भाग करके। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि अपने जीवन को आनंद के रास्ते पे लेकर के जाइए, सुख के रास्ते पे ले जाइए। उसके लिए ध्यान करिए, उसके लिए भजन करिए, उसके लिए परमात्मा से जुड़िए, उसके लिए ईश्वर से जुड़िए। जो स्वयं शांत है, जो स्वयं आनंदित है, वही आपको आनंद प्रदान कर सकता है। ऐसे सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर के साथ जो है जुड़िए, तो आपको सच्चे सुख और सच्चे आनंद का अनुभव होगा। और इस संसार की आपाधापी, इस भाग दौड़ से धीरे धीरे अपने आप को वापस खींचिए और शांत हो जाइए। हाँ, ऐसा नहीं है, आप प्रयास करिए। अपने भगवान कृष्ण कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जायो ही अकर्मणः शरीर यात्रा यपि च तेन प्रसिद्धेति अकर्मणः। भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति को अपना नियत कर्तव्य करते रहना चाहिए, प्रेस्क्राइब ड्यूटी करते रहना चाहिए। देश, समाज, इसमें कैसे प्रगति आ सकती है, उसके लिए हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए। आज हमारा भारत जो है टेक्नोलॉजी में शून्य है। हमारे यहाँ एक पंखा या एक लाइट भी नहीं बन रहा है, और बड़े बड़े आचार्य IIT, IIM से भी निकलने के बाद वो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी में अपना योगदान नहीं कर रहे हैं। तो हमें जो है सही रास्ता अपनाना चाहिए, सही मार्ग अपनाना चाहिए, और हमें विचार करना चाहिए कैसे हमें सुख और शांति प्राप्त हो सकती है। क्यों? क्योंकि इन इच्छाओं के बाद भी हम चाहते तो आनंद ही हैं। इन अनंत इच्छाओं के बाद जो हमारे अंदर वास करती हैं, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ऐसा करना, हमें ऐसा करना, हमें ये है, ऐसा है, तो उसका मूल उद्देश्य क्या है? आनंद ही प्राप्त करना तो है। तो जब हमारे विचारक, जब हमारे आचार्य, जब हमारे गुरुजन कह रहे हैं कि इसमें सुख और शांति नहीं है, इन अनंत इच्छाओं के पीछे भागना केवल और केवल दुख का ही कारण बनता है, तो हमें बड़ों की बात मानना चाहिए, अपने गुरुजनों की बात मानना चाहिए, और अपने जीवन को जो है सही मार्ग में मोड़ना चाहिए। तो इसलिए मित्रों, स्वयं को शांत करिए और चिंतन करिए कि सच्चा सुख कहाँ है, सच्चा आनंद कहाँ है, और उसके लिए प्रयास करिए। अपना लक्ष्य जो है, केवल पैसा मत रखिए, धन मत रखिए, वैभव मत रखिए, सुख मत रखिए। क्यों? क्योंकि ये कंचन और कामनी ने किसी को सुख नहीं दिया। ये उस मृग मारीचिका की तरह है जो दिखने में तो दूर से पानी जैसा दिखता है, लेकिन जब हमको प्राप्त होती है तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद।